एक बार पिंकी अपने दोस्तों के साथ रेगिस्तान जाती है। उन्हें पता चला था कि रेगिस्तान में एक चुड़ैल अपनी बहन के साथ रहती है, जो वहां जाने वाले हर इंसान को मार डालती है। यह जानते हुए भी पिंकी अपने दोस्तों के साथ रेगिस्तान के लिए ट्रिप पर जाती है। पिंकी और उसके दोस्त रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं और कुछ समय बाद अंधेरा हो जाता है। पिंकी और उसके दोस्त खाना खाकर सोने जा रहे थे, लेकिन तभी बाहर से कुछ डरावनी आवाज़ आती है। पिंकी और उसके दोस्त बहुत डर जाते हैं। फिर कुछ देर बाद आवाज़ आनी बंद हो जाती है और वे सभी सो जाते हैं। फिर अगली सुबह। अरे पिंकी, रमेश तो गायब है। कल तो साथ में ही सोए थे, अभी पता नहीं कहाँ चला गया। कहीं चुड़ैल वाली बात सचमुच तो नहीं? क्या पता चुड़ैल ले गई हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो सभी ढूंढ कर देखते हैं। फिर उन्हें थोड़ा दूर से एक डरावनी आवाज़ आती है और दूर से धूल उड़ता हुआ नजर आता है। फिर वे सभी बहुत डर जाते हैं और तभी रमेश वहां आता है और हंसते हुए बोलता है, कैसा लगा मेरा मजाक? फिर उसके दोस्त बोलते हैं, तुम ऐसी हरकतें मत करो, यहाँ सचमुच में चुड़ैल रहती है। फिर सभी वहां से आगे की तरफ चले जाते हैं। कुछ आगे जाने के बाद उन्हें एक खंडहर बिल्डिंग दिखती है और वे सभी वहां जाते हैं। खंडहर में बहुत मकड़ी के जाले थे, चमगादड़ थे। फिर वे सोचते हैं, आज हम सभी यहीं रुक जाते हैं, कल आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, हम यहीं सो जाते हैं। फिर रात के 1 बजे रमेश की नींद उठती है और उसे दूर एक खड़ी औरत दिखाई देती है जो उसे बुला रही थी। रमेश को विश्वास नहीं होता कि वहाँ कोई इतनी सुंदर औरत भी हो सकती है। फिर वह खड़ा हो जाता है, लेकिन वह औरत वहाँ से तब तक गायब हो जाती है। फिर रमेश डर के मारे सो जाता है। फिर चुड़ैल कुछ देर बाद रमेश को वहाँ से उठाकर ले जाती है। फिर सुबह के समय। अरे पिंकी, रमेश तो फिर से गायब हो गए। रमेश फिर से कोई मजाक कर रहा होगा। फिर उन्हें खून के निशान वहाँ पड़े दिखते हैं। नहीं पिंकी, यहाँ तो खून के निशान पड़े हैं। जरूर रमेश को चुड़ैल ले गई होगी। हाँ, फिर तो चुड़ैल हम सभी को ले जाएगी। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। फिर सभी वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ तेज तूफान आता है और वहाँ एक चुड़ैल प्रकट होती है और बोलती है, तुम कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। फिर डर के मारे पिंकी का दोस्त बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? हमें जाने दो और हमारे दोस्तों को भी छोड़ दो। मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? ठीक है, बोलो। मेरा एक हाथी था जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उसे काया नाम की एक भूतनी ने उठा लिया है। मैं उसके लोक में नहीं जा सकती, क्योंकि चुड़ैलें भूत लोक में नहीं जा सकती। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हम कैसे भूतलोक में जा पाएंगे? मैं तुम्हें एक जादुई बॉल दूंगी, जिससे तुम भूतलोक में जा सकते हो। ठीक है, हम आपके हाथी को वापस ला लेंगे, लेकिन आप हमारे दोस्तों को भी छोड़ दोगे और हमें भी जाने दोगे। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे दोस्त को लौटा दूंगी। फिर वे सभी भूतलोक की तरफ जाते हैं। तुम पागल हो, हमें तो वहाँ भूतनी मार डालेगी। पिंकी, इसके अलावा हम कुछ भी तो नहीं कर सकते। वहाँ चुड़ैल हमें मार देगी और यहाँ भूतनी। फिर वे भूतलोक में जादुई बॉल से चले जाते हैं। वहाँ उन्हें कंकाल खोपड़ियाँ, चमगादड़ तथा काले पेड़ दिखते हैं।
थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक काला खंडहर दिखता है। फिर वह सभी अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक हाथी दिखता है। देखो, ये रहा हाथी, हम इसे यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ भूतनी अपनी कंकाल खोपड़ियों के साथ आती है और बोलती है, तुम ऐसे कैसे हाथी को ले जा लोगे? मैं तुम सभी को मार दूंगी। फिर भूतनी सारी कंकाल खोपड़ी उनकी तरफ छोड़ देती है। फिर पिंकी कंकाल खोपड़ी की तरफ जादुई बॉल फेंकती है। वह सारी कंकाल खोपड़ियाँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। तुम्हारी कंकाल खोपड़ी तो फूट गई, अब तुम्हारी खोपड़ी भी खोल देते हैं। फिर पिंकी जादुई बॉल को भूतनी की तरफ मारती है, लेकिन भूतनी को कुछ भी नहीं होता क्योंकि जादुई बॉल को केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था। अब मैं तुम सभी को खा जाऊंगी। फिर भूतनी उनकी तरफ कुछ पत्थर फेंकती है, लेकिन वह बच जाते हैं। और फिर तभी सारे डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और भूतनी जलने लगती है। फिर वह वहाँ से हाथी को लेकर चुड़ैल को दे देते हैं और चुड़ैल उनके दोस्त को वापस लौटा देती है।